それらが結ばれるのは真の像 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम बोरा द बोरा का यानी ट्रू टू लव का आखिरी एपिसोड नंबर 14 लेकर आए हैं। और अगर आपने पिछले 13 एपिसोड नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। देबोरा शिहोक से साफ साफ पूछती है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शिहोक अपनी फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाता, वो स्पीचलेस हो जाता है। देबोरा उस पे चिल्लाने लगती है और शिहोक ऑफेंड हो जाता है। तो जैसे कि वो ऑफिस में होते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे होते हैं, तो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स को भी पता चल जाता है कि उनके बीच किस हुआ था। देबोरा ऑफिस को एकदम गुस्से से छोड़ के चली जाती है और वो बोलती है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ, मैं बुक आगे नहीं बढ़ाऊंगी। देबोरा गुस्से में तो चली गई, लेकिन शिहोक पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसने सब कुछ मेसअप कर दिया है। अगर उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी होती तो देबोरा पूरी तरह उसकी हो जाती। वो देबोरा को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और उसके बाद सैंगजिन शिहोक को ड्रिंक पे ले जाता है और कुछ गिलास और बोतल पीने के बाद शिहोक रोना शुरू कर देता है। और इतना शराब पीने के बाद वो रो भी रहा है, लेकिन तब भी वो अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो बस यही बोल रहा होता है कि वो देबोरा को मिस कर रहा है। अब सैंगजिन को पता है कि ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करना होगा, वो उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। और जैसे कि शिहोक पूरी तरह नशे में है, तो वो किसी तरह देबोरा को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। देबोरा पहले तो मना करती है, लेकिन जब रेस्टोरेंट का ओनर खुद उससे बात करता है कि शिहोक बहुत ज्यादा नशे में है, तो प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ, तो देबोरा के पास कोई और चॉइस बचता ही नहीं है सिवाय शिहोक को वहाँ से पिकअप करके लाने से। और ये वो समय होता है जब उसे पता चलता है कि शिहोक उसके बगल में नहीं रहता, वो तो बहुत दूर रहता है। और शिहोक नशे में ये बड़बड़ा रहा होता है कि वो देबोरा को मिस कर रहा है, और वो नशे में ही देबोरा से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे छोड़कर जुआन के पास वापस से ना जाए। देबोरा उसे सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो तो नशे में है, लेकिन फिर भी जब वो उसके अपार्टमेंट पहुंचती है, वो देखती है कि शिहोक ने उसके लिए कई सारे नोट्स लिखे होते हैं और उन नोट्स में उसने देबोरा के लिए अपने प्यार को एकदम पोएट्रिक मैनर में कन्फेस किया था। लेकिन फिर भी वो इम्प्रेस नहीं होती। वो इस तरह इनडायरेक्ट कन्फेशन नहीं चाहती, वो चाहती है कि शिहोक उठे और उससे फेस टू फेस कन्फेस करे। और इसी बीच हम देखते हैं कि देबोरा की दोस्त पूरी तरह अपना दिमाग खो चुकी है और उसके दिमाग में हमेशा 2-2 सेकंड में डिवोर्स के ख्याल आ रहे हैं। लेकिन सूजिन उसे सजेस्ट करती है कि तुम जिनवू के साथ पहले बात करके अच्छे से इस मामले को निपटा लो, क्योंकि सूजिन ने सैंगजिन से डिवोर्स लेते समय उससे बात नहीं की थी और वो आज भी उस बात से रिग्रेट करती है। और उधर हम सैंगजिन को देखते हैं जो कि काफी लंबे समय से डिवोर्स को लेकर अपसेट था, लेकिन उसने जब से सूजिन के साथ बात करके सब कुछ क्लियर किया है, अब वो फ्री हो चुका है। और जैसे कि वो वूरी को अवॉइड कर रहा था, अब वो सीधा जाके उससे कन्फेस कर देता है कि वो भी उससे प्यार करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बोमी और जिनहो एकदम बच्चे की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनको लगता है देबोरा उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वो एकदम फिल्मों की तरह देबोरा के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार के लिए भीख मांगने लगते हैं और देबोरा इस बात से राजी हो जाती है। और अब दूसरी तरफ हम शिहोक को देखते हैं, जिसको थोड़ा थोड़ा ही याद है कि पिछली रात क्या हुआ, लेकिन जब उसने अपने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसे पता चला कि जरूर उसने देबोरा को रात को परेशान किया होगा। वो देबोरा से मिलता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन देबोरा कुछ और ही सुनना चाहती है। देबोरा शिहोक को बताती है कि पिछली रात उसने नशे में क्या क्या उसे बोला और वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। और हमेशा की तरह शिहोक के पास कुछ नहीं होता और वो शांति से चुप्पी मारकर बैठा रहता है। लेकिन देबोरा उससे पूरी तरह ओपन होकर बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो उसके लिए कितना ज्यादा स्पेशल है। वो उसे ये भी बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। वो उसके लिए कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि जो भी काम उसने शिहोक के साथ साथ किया है वो किसी और के साथ करते हुए इमेजिन भी नहीं कर सकती। और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद वो शिहोक को एक रियलिटी चेक मौका देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो उससे बहुत ज्यादा पसंद करता है। पर उसे ये बात उसे कॉन्फिडेंटली बोलनी होगी, उसे अपनी फीलिंग्स पूरी तरह खोलना होगा। सिर्फ रोमांटिक नोट्स या फिर दारू पीकर नशे में बोलना काफी नहीं है। उसको देबोरा वहाँ से जाने लगती है और वो चाहती है कि शिहोक उसको फॉलो करे, लेकिन वो ये भी नहीं करता। और इसी बीच हम जियोंग को देखते हैं, जो अपने घर वापस आई होती है जिनवू से बात करने के लिए। लेकिन तभी जिनवू जिनहो को बोल रहा होता है, उसे समझा रहा होता है कि वो जियोंग से कितना ज्यादा प्यार करता है। और ये सब सुनकर जियोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसी रात जिनवू जाकर जियोंग से माफी मांगता है और अपने साइड की स्टोरी उसे बताता है। और इस समय जियोंग उसकी बातें समझती है और उन दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम थी खत्म हो जाता है। और जिनके प्रॉब्लम निकलना बाकी था उनके लिए वो दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। और देबोरा और शिहोक के फाइट होने के बाद सैंगजिन अब देबोरा के बुक का प्रोजेक्ट किसी और को देने जा रहा है, लेकिन शिहोक उसे रोकता है और वो बोलता है कि उसने जो शुरू किया था वो उसे खत्म जरूर करेगा। अब देबोरा की लाइफ का आखिरी चैप्टर हमें बताता है कि शिहोक का देबोरा के लाइफ में आना उसको कितना ज्यादा इम्पैक्ट किया है। देबोरा मेंशन करती है कि वो शिहोक का कितना ज्यादा वेट कर रही है कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, लेकिन एंड में उसको रियलाइज होता है कि उसे खुद अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करनी होगी, क्योंकि उसकी फीलिंग्स शिहोक के प्रति एकदम
एकदम रियल है। भले ही सामने वाला उसे कन्फेस ना करे, लेकिन वो अब शियोक को खुद जाकर प्रपोज करेगी। लेकिन वो अपने लाइफ के इस बुक को ओपन एंडिंग दे रही होती है और शियोक को पता होता है कि उसके पास अभी भी चांस है कि वो एंडिंग चेंज कर सके, चाहे अभी या फिर कभी नहीं। वो देबोरा को कई सारे कॉल लगाता है और वो जब कॉल नहीं उठाती तो वो जाकर उसे खोजने लगता है और उसे जियोंग से पता चलता है कि देबोरा जियोन के साथ डिनर पे गई है। शियोक को जल्दी करना होगा, नहीं तो वो देबोरा को हमेशा के लिए खो देगा। और डिनर के समय हम देखते हैं कि जियोन वापस से देबोरा को प्रपोज करता है, लेकिन देबोरा उसे रिजेक्ट कर देती है। देबोरा उसे आखिरी बार मिलने गई होती है ताकि वो उसे फाइनल गुड बाय बोल सके और जियोन ने उसे खुद एक रीजन दे दिया था ताकि वो ये सब खत्म कर पाए। तो अब बोरा देबोरा के एपिसोड 14 यानी फाइनल एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि देबोरा को वो ड्रामेटिक कन्फेशन मिल जाता है जो कि वो शियोक से चाहती थी। शियोक रेस्टोरेंट पहुंचता है और वो जुओन के सामने से देबोरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। हालांकि वो अभी भी अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन देबोरा उसे बुलवाती है और उसकी सारी फीलिंग्स उसके अंदर से बाहर निकलवा देती है। और यहाँ पर देबोरा को पता चलता है कि शियोक उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। तो बोरा देबोरा सीरीज का एंड देबोरा और शियोक के बीच कन्फेशन होने से खत्म होता है। दोनों के पास बैड डेटिंग हिस्ट्री होती है, दोनों का ब्रेकअप हुआ था, दोनों अपने ब्रेकअप पर रोए थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपनी गलतियों को सुधारा और एक दूसरे को उनकी गलतियों के साथ अपनाया। और जियोंग और जुनू का भी आपस में कई बार लड़ाई हुआ, लेकिन जब उन्होंने अच्छे से बात की तो सब कुछ सही हो गया और सेंगजिन और वूरी भी कपल बन जाते हैं। और ऐसा हमें लगता है कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने थे। और सेंगजिन को बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि वूरी बाद में रिग्रेट करेगी कि वो एक बहुत ज्यादा एज्ड आदमी से डेट कर रही है। और एंड में हम सबसे लविंग कपल को देखते हैं, बोमी और जिनहो, जिनकी उनके घर पर ही शादी हो गई। इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर हैं, एंड में सबको परफेक्ट पार्टनर मिल गया और हमें बहुत क्यूट सी और लवली हैप्पी एंडिंग दिया। और इसी तरह बोरा देबोरा एक कंप्लीट स्टोरी के साथ खत्म होता है, यानी इसका सीजन 2 कभी आ नहीं सकता, या फिर बनाए तो देखा जाएगा। तो अब हम मिलते हैं किसी और इसी तरह अनोखे और अच्छे ड्रामा के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना और इंतजार करिएगा अभी का ड्रामा का। थैंक यू।